एक समय था जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, यौन अत्याचार होता था, उनका शोषण होता था, उनका बलात्कार होता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। ये घटनाएं मर्दों के साथ हो रही है, पुरुषों के साथ हो रही है, बच्चों के साथ हो रही है। और ज्यादातर केस में ये देखा जा रहा है कि बड़ी उम्र की औरतें अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए, अपनी सेक्स की हवस मिटाने के लिए अपने से कम उम्र के मर्दों के साथ रिलेशन बनाती हैं, जबरदस्ती अवैध संबंध बनाती हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई है, जिसमें से आज एक घटना हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाना है और कुछ भी नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर रुद्रपुर इलाका, वहां पे एक मकान से एक आवाज आ रही थी जिसमें एक महिला एक लड़के को डरा रही थी कि अगर तुमने इसकी जानकारी या ये बात किसी को बताई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात थी कि उसी कमरे के बाहर उस बच्चे की माँ ये सब सारी बातें सुन रही थी। और कुछ बातें ऐसी थी कि जब उस महिला ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया और वो दौड़ी दौड़ी जल्द से जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द से अपने पति के पास गई और ये घटना के बारे में बताया। जो पति था दौड़ा दौड़ा रुद्रपुर थाने में जाता है और पुलिस को इसकी जानकारी देता है और अपने भाई की छोटी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराता है। मामला 270 धारा के अंतर्गत दर्ज कर लिया जाता है, साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता है। 270 धारा उस पे लगाया जाता है जो किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हो और दूसरों को बीमारी फैला रहा हो, तो उसके अंदर आपको 2 साल की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना भी लग सकता है। पॉक्सो एक्ट, इसमें बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं या पोर्नोग्राफी की घटनाएं होती है और इसमें अगर आप कोई दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा या मौत की सजा दी जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। जब ये बात पूरा मीडिया में आया तो तहलका मच गया। कारण क्या था? आज से 2017 में जब उस महिला का शादी हुआ था, ठीक उसके 5 साल बाद 2021 में अचानक उसका पति मर जाता है। तो सबको अजीब लगता है कि भाई इसे क्या हुआ था, कौन सी क्या बीमारी हुआ था, कैसे मर गया। तो जब जांच हुआ तो पता चलता है कि वो शख्स जो है कि HIV पॉजिटिव था। उसके बाद उसकी पत्नी का भी जांच कराया गया तो वो भी HIV पॉजिटिव निकली। तो HIV संक्रमित महिला थी, वो बच्चे के पिता पर अक्सर दबाव बनाती थी और अक्सर समझाती थी कि आप अपने बेटे का जो एडमिशन है पीलीभीत में करा दीजिए, वो यहीं पढ़ेगा और यहीं दादा दादी के साथ में रहेगा। उसके माता पिता सोच भी रहे थे कि हाँ गांव में ही हम अपने बच्चे को एडमिशन करा दें, तब तक ये घटना सामने आ गई। उस औरत को मौका तब मिला जब एक बार वो लड़का पीलीभीत गया था। पीलीभीत में उस HIV संक्रमित महिला के सास, ससुर और ननद घर पे नहीं थी। तो उस वक्त वो महिला उस बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने लगी, उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करने लगी और मौका मिलते ही वो उस बच्चे के साथ यौन संबंध बनाती है। और इस तरह से जब भी वो बच्चा पीलीभीत आता या फिर वो महिला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जाती, तब जब भी मौका मिलता इस सारी घटने को अंजाम देती थी। लेकिन इस बार जब वो पकड़ी गई और पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया गया है और आगे की जो है उसे सजा दिलाने की प्रोसेस चल रही है। अब इसमें ये 2 चीजें हो सकती है कि या तो एक होता है कि मैं तो बर्बाद हो रही हूँ, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी, उस मकसद से या उस नियत से उसने जानबूझ के यौन संबंध बनाए होंगे अपने भतीजे के साथ में, या फिर उसे सेक्स की हवस, सेक्स की भूख इतनी चढ़ी होगी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती होगी, जिस वजह से वो संबंध बनाना स्टार्ट करती थी। आजकल ऐसी घटनाएं बहुत कॉमन आ रही है जिसमें जो मर्डर हो रही है 90% 95% मर्डर जो हो रहा है ये सेक्सुअल अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए महिलाएं कर रही है। और आज के समय में पोर्नोग्राफी इतनी आसानी से सक्सेस हो गई कि लोग मोबाइल में देख लेते हैं। लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, लोगों के अंदर हवस इतनी जाग चुकी है जिसमें या पुरुष भी कम नहीं है और महिलाएं भी
कम नहीं है। महिलाएं तो ऐसी ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रही हैं कि आप सोशल मीडिया पे, टीवी पे देख ही रहे होंगे। इस मामले में भी ऐसा होगा। ज्यादातर डाउट महिला की तरफ है कि उसके संबंध बहुत सारे लोगों से होंगे, या फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आई होगी जो कि एड्स और HIV पॉजिटिव था, जिस कारण ये बीमारी पति को भी हो गया पत्नी से। या ये भी हो सकता है कि पति कहीं पे प्रोस्टिट्यूट इलाके में जाता होगा, वहां संबंध बनाता होगा, जिससे वो बीमारी उसको हो गई होगी और उससे उसकी पत्नी को हो गई है। रस्तों में धोखा और शरीर की सेक्स की हवस मिटाने के लिए दूसरों के पास जाना और HIV जैसे बड़ी बीमारियों को निमंत्रित करना है। इस वीडियो से आपको बस यही सीख देना चाहेंगे कि अभी सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने बच्चों पे भी ध्यान दे। बच्चों को छोटी छोटी चीजों की जानकारी दे ताकि आपके घर में ऐसी घटनाएं ना हो। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, जानकारी से मिला हो आपको इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।